दोस्तों अभी अभी बिहार से एक बड़ी खबर आ रही है। जनता दल यूनाइटेड यानी कि नीतीश कुमार जी की पार्टी जेडीयू से अली अशरफ फातमी ने रिजाइन दे दिया है। जी हां, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। उनका लेटर सामने आ गया है जिसमें उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष जनता दल यूनाइटेड को लेटर लिख करके पद त्याग के संबंध में उन्होंने तमाम तरीके के पद से मैं नैतिक मूल्यों की रक्षा हेतु जनता दल यूनाइटेड के सभी पदों सहित प्राथमिक सदस्यता से भी इस्तीफा दे रहा हूं, कृपया जो है स्वीकृति प्रदान किया जाए। ये मोहम्मद अली अशरफ फातमी साहब ने लेटर लिख करके बाजाप्ता जो है जेडीयू से रिजाइन दे दिया है। आप तमाम लोग जानते हैं कि जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव पद पर थे और उन्होंने 2019 में, जब याद होगा आपको, पिछली बार जब 2019 में लोकसभा का चुनाव होना था, उस वक्त दरभंगा की सीट को लेकर के चर्चाएं थी कि अली अशरफ फातमी साहब को राजद टिकट देगी, लेकिन राजद ने ऐसा नहीं किया और उसके बाद अली अशरफ फातमी ने उस वक्त बगावत करते हुए सीधे सीधे राजद को जो है छोड़ दिया। तेजस्वी से उनको मतभेद हुआ और उस वजह से यह देखा गया कि उन्होंने सीधे सीधे रिजाइन दे दिया था और फिर कुछ ही दिनों के बाद उन्होंने जेडीयू ज्वाइन किया। हालांकि उस वक्त यह भी खबर सामने आई थी कि जो अली अशरफ फातमी साहब हैं वो उस वक्त दरभंगा छोड़ करके मधुबनी से बहुजन समाज पार्टी यानी कि बीएसपी से लोकसभा का चुनाव लड़ सकते थे। उसी वक्त मधुबनी से डॉक्टर शकील अहमद साहब ने कांग्रेस को छोड़ करके यहां से मधुबनी लोकसभा सीट से जो है डॉक्टर शकील अहमद ने उस वक्त इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी थी और उसके बाद फिर देखा गया कि फिर अचानक से अली अशरफ फातमी ने घोषणा की कि बीएसपी से वो चुनाव लड़ेंगे। फिर उन्होंने अपनी घोषणा वापस ले ली और फिर साथ ही साथ उन्होंने बीएसपी से जो है नाता भी तोड़ लिया बहुजन समाज पार्टी से और फिर उन्होंने जेडीयू पार्टी को ज्वाइन किया। लेकिन अब एक बार फिर उन्होंने जेडीयू से इस्तीफा दे दिया है। आखिर इसके पीछे की वजह क्या है? वजह यह है कि कहीं ना कहीं जेडीयू से ये उम्मीद थी कि अली अशरफ फातमी साहब को राज्यसभा सांसद बना करके भेजा जाएगा, लेकिन जब राज्यसभा सांसद बनाने की बात आई तो देखा गया कि किस तरह से संजय झा को जो है वो राज्यसभा सांसद बनाया गया, लेकिन इन्हें कोई भी किसी भी तरह से राज्यसभा भेजने की कोई बात नहीं की गई। और ऐसा लग रहा था कि पिछले 10-12-15 दिनों से 2 हफ्ते से अली अशरफ फातमी साहब जो हैं वो जेडीयू से नाराज चल रहे हैं और वो नाराजगी अब दिखने लगी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जेडीयू से रिजाइन देने के बाद उम्मीद है कि कल के डेट में अली अशरफ फातमी एक बार फिर राजद पार्टी को ज्वाइन करने वाले हैं। अगर बात करें अली अशरफ फातमी साहब की पॉलिटिकल करियर के, 4 दफा एमपी रह चुके हैं। दरभंगा पार्लियामेंट से, दरभंगा लोकसभा क्षेत्र से 4 दफा वो सांसद रह चुके हैं। हम आपको बता दें कि लगभग जो लोकसभा की बात करें तो 10वीं, 11वीं, 12वीं और 14वीं लोकसभा जब का जो चुनाव हुआ है उसमें दरभंगा से अली अशरफ फातमी साहब एमपी चुने गए 91 में, 96 में, 98 में, 91, 96, 98 और 2004 में। अगर 91 और 96 की बात की जाए यानी कि 1991 और 1996 के चुनाव की बात की जाए तो उस वक्त ये जनता दल में थे। अपने करियर की शुरुआत इन्होंने जनता दल से एमपी बनेगी और उसके बाद इन्होंने फिर बाद में राजद से जो है राजद से बात करें अगर तो लालू यादव ने इन्हें इन पर भरोसा जताया, इन्हें टिकट दिया और साथ ही साथ इन्होंने 1998 में चुनाव जीता और फिर ये 2004 में भी चुनाव जीते। आपको याद दिलाते हैं 2004 में ये मंत्री भी बनाए गए, एचआरडी मिनिस्टर यानी कि ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट के मिनिस्टर बने और उसके बाद फिर ये देखा गया कि अगली चुनाव में ये चुनाव हार गए। कीर्ति आजाद थे, आपको याद दिला दूं, कीर्ति आजाद ने 2009 में जो है वो अली अशरफ फातमी को चुनाव हराया। उस वक्त ये हुआ था कि राजद ने भी अलग से अपने कैंडिडेट को खड़ा किया था और साथ ही साथ इंडियन नेशनल कांग्रेस ने भी। और अगर आप कांग्रेस के और राजद के वोट को मिला देते तो यकीनन अली अशरफ फातमी एक बार और एमपी चुने जाते, लेकिन उस वक्त राजद और आईएनसी का गठबंधन नहीं हुआ और इसकी वजह से उन्हें काफी नुकसान हुआ और उस वक्त अली अशरफ फातमी साहब चुनाव हार गए। फिर ये उम्मीद जताई जा रही थी कि 2019 में इन्हें टिकट दी जाएगी, लेकिन 2019 में इनके साथ ऐसा नहीं हुआ। इन्होंने कई सारी बातें कही, तेजस्वी यादव को लेकर के कुछ ऐसी बातें कही जिसके बाद पार्टी से इन्हें जो है वो एक तरह से कहा जा सकता है कि पार्टी ने इनसे मुंह मोड़ा, इन्हें हटाया और फिर उसके बाद इन्होंने जेडीयू ज्वाइन किया और जेडीयू से इन्होंने अपना सफर शुरू किया, लेकिन यह सफर बहुत ज्यादा वक्त तक नहीं चला और 2024 आते आते इन्होंने जो है वहां की यहां तक के प्राथमिक सदस्यता से भी रिजाइन दे दिया है। और अब सबसे बड़ी बात यह है कि क्या फातमी साहब 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ने वाले हैं? यकीनन 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ेंगे और सबसे इसके पीछे की वजह यह है क्योंकि आप तमाम लोगों ने देखा कि कल ही यह घोषणा हो गई थी कि बीजेपी ने जो है वो दरभंगा सीट और मधुबनी सीट दोनों ही सीट रखा है। तो ऑब्वियस सी बात है अगर दोनों ही सीट बीजेपी के पास चली गई है तो फातमी साहब चुनाव लड़ेंगे कैसे जेडीयू में रह करके? तो जेडीयू में रह करके ये चुनाव तो लड़ नहीं सकते थे। अब है राजद से और राजद से इनके पास 2 ऑप्शन है। एक खुद इनका दरभंगा लोकसभा सीट, क्योंकि दरभंगा में ये जो है 4 टर्म
4 टर्म सांसद रह चुके हैं। 10वीं लोकसभा, 11वीं लोकसभा, 12वीं और 14वीं लोकसभा में ये जो है 91 में, 96 में, 98 में, 2004 में जो है ये लोकसभा के सांसद चुन करके आए। और दूसरा इनके पास ऑप्शन है मधुबनी, क्योंकि मधुबनी में मधुबनी जो सीट है ये दरभंगा के पास की सीट है। और सबसे बड़ी बात यह है कि मधुबनी में आरजेडी का कोई भी कद्दावर नेता इस लेवल का यहां पर नहीं है। और ये उम्मीद भी जताई जा रही है कि मधुबनी सीट कांग्रेस के हाथ में नहीं होकर के राजद के हाथ में जाती हुई दिखाई दे रही है। क्योंकि अगर कांग्रेस में जाती तो ये उम्मीद थी, एक तरफ ये भी बातें चल रही थी कि क्या डॉक्टर शकील अहमद साहब चुनाव लड़ेंगे, लेकिन अब ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि दरभंगा से भी और मधुबनी से भी, इन दोनों में से किसी भी एक सीट से जो है अली अशरफ फातमी चुनाव लड़ सकते हैं। और मुमकिन है कि मधुबनी की सीट पर ये चुनाव लड़ें और दरभंगा से ललित यादव या फिर कोई और भी चेहरा हो सकते हैं, वो तो वक्त बताएगा। मुमकिन है कि मधुबनी से भी इन्हें टिकट मिल सकता है आरजेडी की तरफ से। अब देखना यह है कि ये सब कुछ क्या कुछ होता है। कल ये पार्टी ज्वाइन करेंगे, उसके बाद ही लिस्टिंग होगी, उसके बाद ही लिस्ट जारी की जाएगी। और आज शाम तक उम्मीद है कि बीजेपी के द्वारा ये घोषित कर दिया जाएगा कि उनके प्रत्याशी बिहार में कहां कौन कौन लोग होने वाले हैं। आप तमाम लोग अपनी राय कमेंट सेक्शन में दीजिएगा कि आपको लगता है कि अली अशरफ फातमी साहब को दरभंगा या मधुबनी से चुनाव लड़ना चाहिए। इनके इस फैसले पर आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट सेक्शन में देना ना भूलें।